अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इशू की जो न सिर्फ भारत की दिफाई सनत के लिए बल्कि खित्ते की असलहा मार्केट के लिए भी बड़े सवालात खड़े कर रहा है। दुबई एयर शो में भारतीय साख्ता तेजस लड़ाका तैयारे के हादसे ने एक तरफ भारतीय फजाइया को झटका दिया तो दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी सतह पर इसके असरात तेजी से सामने आने लगे हैं और सबसे पहला और बड़ा रद्द अमल आया है आर्मीनिया की जानिब से। हफ्ते के रोज दुबई एयर शो में जब तेजस का मुजाहिरा जारी था तो अचानक तैयारा निचली परवाज के दौरान आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और जमीन से टकरा गया। इस तबाहकुन हादसे में भारतीय फजाइया के विंग कमांडर जान की बाजी हार गए। दुबई के इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट्स ने फौरी कार्रवाई की, फायर फाइटर्स ने जगह को घेरे में लिया, लेकिन नुकसान इतना शदीद था नाजरीन कि तैयारा और पायलट दोनों को ही बचाया नहीं जा सका। पायलट की मैयत अगले ही दिन उनके आबाई इलाके प्रत्यालकर किंगरा मुंतकिल की गई, जहां सरकारी एजाजात के साथ उनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं कि हादसे का सबसे बड़ा और फौरी आलमी असर कहां से आया है। जैसा कि मैंने इब्तिदाई में जिक्र किया, आर्मीनिया के फैसले की सूरत में यह रद्द अमल सामने आया है जिसने भारत से तेजस की खरीदारी पर होने वाले मुज़ाकरात अचानक रोक दिए। जी हां, वही आर्मीनिया जो भारत और HAL के साथ 12 तेजस तैयारों की खरीदारी के लिए $1.2 अरब का मुआहिदा तकरीबन फाइनल कर चुका था। यह तयशुदा मुआहिदा तेजस का पहला बरामदी ऑर्डर बनना था, लेकिन दुबई के हादसे के बाद आर्मीनिया ने बाज़ाबिता तौर पर कहा कि अब वो ये मुज़ाकरात मुअत्तल कर रहा है। इस फैसले ने न सिर्फ भारत को हैरान किया बल्कि इसराइल में भी तशवीश पैदा हो गई, क्योंकि तेजस के अपग्रेड वर्जन में ऐसा रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैसी कलीदी टेक्नोलॉजी इसराइली कंपनी तैयार करती है। यानी आर्मीनिया का पीछे हटना बराह रास्त इसराइली सप्लायर्स की कमाई और मुस्तकबिल की शराकत दारी पर भी असर डाल रहा है। तेजस का सफर कोई आज का सफर नहीं है नाजरीन, इसकी बुनियाद 1982 में रखी गई थी जब भारत ने यह फैसला किया कि उसे अपने पुराने MiG-21 फ्लीट को बदलना है, आलमी असलहा मार्केट में कदम बढ़ाना है। लेकिन हकीकत यह है कि 40 साल की मेहनत के बावजूद सिर्फ 40 यूनिट्स भारतीय फजाइया को दिए जा सके। और आपको याद होगा कि ऑपरेशन बुनियानो मरसूस जब कामयाबी से हमकिनार हुआ और उसके बाद हमने इंडियन एयर चीफ की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बहुत बाद में उन्होंने की थी, जिसमें उन्होंने अपने तैयारों का कोई जिक्र नहीं किया था, उसमें भी इस जानिब एक झलक हमें देखने को मिली थी। MiG-21 को भारत ने बिलाखिर इस साल ग्राउंड कर दिया। तेजस के अच्छा MiG-21 आपको नहीं पता? MiG-21 अभिनंदन को याद कीजिए भाई। तेजस के बेहतर वर्जन A1 के 97 नए यूनिट्स की तैयारी अभी शुरू हुई है। कई कलीदी सिस्टम्स बैरूनी कंपनीज खास तौर पर इसराइली टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार रखते हैं। यानी भारत खुद कफालत की बात तो करता है मगर इसके फ्लैगशिप लाइट फाइटर में बुनियादी टेक्नोलॉजीज फिर भी बैरून मुल्क से ही आती हैं। आर्मीनिया का कदम मामूली नहीं है नाजरीन। ये इस वक्त सामने आया है कि जब आर्मीनिया खित्ते में अपनी दिफाई पोजीशन मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। भारत के साथ यह मुआहिदा न सिर्फ अस्करी अहमियत रखता था बल्कि सियासी एतबार से भी भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी समझा जाता था। लेकिन एक हादसे ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। भारतीय फजाइया की फ्लाइट सेफ्टी पर बहस हो रही है, HAL की मैन्युफैक्चरिंग सलाहियतों पर नाजरीन तनकीद हो रही है और तेजस प्रोग्राम की मजमूई साख पर दबाव बढ़ रहा है। इसके अलावा इसराइल में भी इस वजह से बेचैनी है कि अगर आर्मीनिया ये डील से हट जाता है तो तेजस के नए वर्जन में शामिल इसराइली सिस्टम्स के मुस्तकबिल के ऑर्डर्स भी जाहिर है कि मुतासिर हो सकते हैं। अब सूरत हाल यह है कि तैयारा गिरने की तहकीकात जारी हैं। आर्मीनिया ने हाथ खींच लिया। भारत के सबसे बड़े मुमकिन दिफाई बरामदाती मुआहिदे पर सवालिया निशान लग चुके हैं और इसराइली मीडिया पहले ही खबरदार कर चुका है कि इस हादसे के मुआशी असरात आने वाले महीनों में मजीद खुलकर सामने आएंगे। तेजस प्रोग्राम के लिए यह एक शदीद धचका है, क्योंकि आलमी सतह पर किसी भी फाइटर जेट की कामयाबी सिर्फ उसकी कारकर्दगी पर नहीं बल्कि उसकी रिलायबिलिटी, सेफ्टी रिकॉर्ड और ब्रांड कॉन्फिडेंस पर भी मुनहसर होती है। आगे क्या होगा? दुनिया अब भारत की तरफ देख रही है कि वो इस हादसे की तहकीकात कैसे मुकम्मल करता है। अपनी क्वालिटी कंट्रोल पर HAL क्या तब्दीलियां लाता है? आर्मीनिया को दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर लाना मुमकिन हो पाता है या फिर नहीं? और क्या भारत मुस्तकबिल में अपने पहले बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर को फिर से जिंदा कर पाएगा या फिर नहीं? अगर भारत ने यह खला पूर्ण न किया तो तेजस प्रोग्राम को आलमी बरामदात में जगह बनाने में कई साल पीछे जाना पड़ सकता है। नाजरीन, ये था आज का तफसीली तज्जिया। एक हादसा जो सिर्फ एक एयर शो का वाकया नहीं बल्कि एशियाई असलहा मार्केट में दूर रस असरात रखता है।
اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ.